स्पेसिफिक क्या है, ये ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है, यानी विद इन सेल ये पाए जाते हैं और वहीं पे ये मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिकेट्सिया होते हैं। और स्पेसिफिक बात, खास बात क्या है रिकेट्सिया के लिए, ये जो बैक्टीरिया होता है ये प्लियोमार्फिक होता है। प्लियोमार्फिक का मतलब इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। ये रॉड की शक्ल में भी मिल सकता है, कोकस की शक्ल में भी मिल सकता है, सिंगल भी मिलेगा आपको और पेयर में भी मिल सकता है, या कहीं पे पूरा फिलामेंट बना लेगा या कोई एक चेन बना लेगा। यानी कि मल्टीपल शेप एंड साइज में ये मिल सकता है। प्लियोमार्फिक इसकी वो होती है, एक फिक्स इसकी शेप नहीं होती है। Group of specific communicable disease caused by rickettsial organism and transmitted to man by आर्थ्रोपोड वेक्टर। ज्यादातर जो रिकेट्सियल डिजीज है, अब रिकेट्सियल डिजीज को फर्दर अगर हम क्लासिफाई करें तो एक टाइपस ग्रुप है जिसमें एपिडेमिक टाइपस है, म्यूरिन टाइपस है, स्क्रब टाइपस है। कुछ स्पॉटेड फीवर ग्रुप में जैसे इंडियन टिक टाइपस है, रिकेट्सियल पॉक्स है, और कुछ अदर्स में आते हैं जैसे क्यू फीवर एंड ट्रेंच फीवर। तो ज्यादातर जो डिजीज है एक्सेप्ट क्यू फीवर को अगर हम हटा दें तो जितनी भी रिकेट्सियल डिजीज है इनके ट्रांसमिशन के लिए एक वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, एक आर्थ्रोपोड वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। बस एक एक्सेप्शन क्या है, क्यू फीवर के लिए किसी आर्थ्रोपोड वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। वो एज इट इज, बल्कि यूं कह लीजिए कि इनहेलेशन के थ्रू जो है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। अदरवाइज ये ज्यादातर जो जितनी भी रिकेट्सियल डिजीज हैं सबके लिए एक आर्थ्रोपोड वेक्टर की जरूरत पड़ेगी फॉर देयर ट्रांसमिशन। रिकेट्सिया क्या है, स्मॉल बैक्टीरिया प्लियोमार्फिक होते हैं, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। अब इसका क्लिनिकल फीचर्स देखिएगा, सिर्फ क्यू फीवर को अभी हटा दीजिए, बाकी जितने भी रिकेट्सियल डिजीज हैं सबके जो क्लिनिकल पिक्चर है वो ऑलमोस्ट जो आइडेंटिकल होता है, एक जैसा होता है। अब इन क्लिनिकल फीचर्स यहीं पे सबके देख लीजिए। रिकेट्सियल डिजीज का एज ए होल हम क्लिनिकल फीचर देखें, फीवर मिलता है, फीवर है, हेडेक, मैलेज, और आप जब पर एब्डामिन करेंगे तो हमें इन्लार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड लीवर यानी हिपैटोस्प्लेनोमेगेली भी मिलेगी। लेकिन इतने फीचर से कोई स्पेसिफिक पहचान नहीं हो सकती ना। रिकेट्सियल डिजीज है, फीवर, हेडेक, मैलेज या हिपैटिक इन्लार्जमेंट, स्प्लीन का इन्लार्जमेंट, इसमें एक स्पेसिफिक चीज जो पाई जाती है तमाम रिकेट्सियल डिजीज में, दैट इज स्किन रैश, मैक्यूलोपैपुलर स्किन रैश। मैक्यूलोपैपुलर स्किन रैश ये रिकेट्सियल ज्यादातर रिकेट्सियल डिजीज में पाया जाता है। एक एक्सेप्शन है क्यू फीवर जिसके बारे में डिटेल अलग से देखेंगे। तो बेसिकली जो है ये सबके क्लिनिकल फीचर है, जितनी भी रिकेट्सियल डिजीज अभी आगे हम पढ़ेंगे। कुछ स्पेसिफिक है, कुछ कॉमन रिकेट्सियल डिजीज हैं जिनके बारे में पूछा भी जाता है, लाइक एपिडेमिक टाइफस। अब एपिडेमिक टाइफस को लाउस बॉर्न टाइफस भी कहा जाता है, एपिडेमिक टाइफस को लाउस बॉर्न टाइप। अब इनके जो सिनोनिम्स है वो याद रखने की चीज है। लाउस क्या है, एक आर्थ्रोपोड है ना। लाउस, लाउस बॉर्न टाइफस या एपिडेमिक टाइफस। एपिडेमिक टाइफस इसलिए कहते हैं कि ये जो डिजीज है ना ये क्लस्टर्स में होती थी, और यूजुअली अब तो इतना ज्यादा नहीं होती, खासतौर से एशिया में बहुत कम इसके केसेस अब पाए जा रहे हैं। पहले इसके केसेस जो है ना क्लस्टर्स में या यूं करिए एक्सप्लोजिव केसेस इसके मिलते थे। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, किससे फैल रहा है ये, लाइस से। लाइस समझ रहे हैं ना किसे कहते हैं, आर्थ्रोपोड है। पहले जो वार होता था, वार, अब तो बहुत मॉडर्न टेक्निक है वार में भी। पहले क्या होता था, सोल्जर्स होते थे जो डायरेक्टली फाइट करते थे। तो दिन भर फाइट हुई, शाम में फिर वो एक ही जगह पे वो आराम कर रहे होते थे। तो ये जो लाइफ होता था, या बहुत सारे हैं तो लाउस कह लीजिए, ये क्या करते थे, एक दूसरे पे वो ट्रांसफर होते रहते थे, वही सब एक ही जगह पे इकट्ठे हैं, सो रहे हैं, एक ने किसी और को बाइट किया, उसके बाद दूसरे पे चला गया, तीसरे के यहाँ पहुंच गया। तो इस तरीके से वो वहीं पे सबको इन्फेक्ट करते रहते हैं, और डिजीज अचानक से बहुत ज्यादा उसके केसेस आते थे एक ही बार में। लेकिन अब फिलहाल इसके केस अब बहुत कम आ रहे हैं एपिडेमिक टाइफस के।
लाउस बॉर्न टाइफस भी कहते हैं। और आपसे यूं कह लीजिए कि 1970s या 1960s में इसके एपिडेमिक आते थे, अब नहीं आते इसके। और इसका जो एक पास्ट में पहले जो है एक बहुत फैटल डिजीज इसी से रिलेटेड थी, जिसको कहा जाता था ब्रिल जिंसर डिजीज, ना? क्या है? रिकरडिसेंट फॉर्म ऑफ एपिडेमिक टाइफस वाज द मोस्ट फॉर्मिडेबल रिकेट्सियल डिजीज इन पास्ट। पहले जिसको अगर हो जाती थी ये ब्रिल जिंसर डिजीज, बेसिकली क्या है, ये एपिडेमिक टाइफस का ही थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन था, और ये फैटल होता था मोस्ट ऑफ द केसेस में। ये ब्रिल जिंसर डिजीज जो होती थी ये फैटल होती थी। अब इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? रिकेट्सिया प्रोवाजेकी। इनके पॉजिटिव एजेंट थोड़ा सा अजीब किस्म के आपको मिलेंगे, याद करिएगा। एपिडेमिक टाइफस या लाउस बॉर्न टाइफस का जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज रिकेट्सिया प्रोवाजेकी। अब वेक्टर क्या है इसका? लाउस है। लाउस बॉर्न टाइफस कहा जाता है ना। पेडिकुलोसिस कैपिटिस या पेडिकुलोसिस कार्पोरिस, ये लाउस है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? अब हम तो कह तो रहे हैं कि ये लाउस बॉर्न टाइफस है, बट इट इट इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय लाउस बाइट, यानी लाइस के बाइट करने से ये ट्रांसमिट नहीं हो रही, बल्कि जो इन्फेक्टेड लाइस है उसके जो फीसेज हैं वो इनॉकुलेट कर जाए स्किन के अंदर। स्क्रैच कर रहे हैं, कहीं पे खुजा रहे हैं, मान लीजिए स्किन जो है वहां पे ब्रेक है, तो और वहां पे लाइस के फीसेस थे वो वहां पे इनॉकुलेट हो गए, या जो इन्फेक्टेड लाइस था उसको हमने बॉडी पे क्रश कर दिया। क्रश करने के बाद क्या हुआ? स्किन पे कहीं पे भी अगर स्किन की कंटिन्यूटी में ब्रीच है वहां से फिर ये असेंड कर जाएगा बॉडी के अंदर, या इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्टेड लाइस फीसेस आर डस्ट, ना? ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है तो लाइस से ही फैल रहा है, बट उसकी बाइट से नहीं फैलता ये, उसकी बाइट से नहीं फैलता। बाकी दूसरे मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसके क्लिनिकल पिक्चर्स में अभी मैंने बताई, फीवर, मैलेज, सब कुछ पाया जाएगा। अलॉन्ग विथ क्या पाया जाएगा? स्किन रैश। स्किन रैश बहुत स्पेसिफिक है, स्किन रैश इसमें पाया जाएगा, और साथ में वस्कुलाइटिस के भी फीचर्स मिलेंगे। वस्कुलाइटिस के भी फीचर्स मिलेंगे, स्किन रैश मिलेगा। स्किन रैश जो है बहुत कॉमन होता है इन तमाम डिजीजेज में। और इसमें एक रिएक्शन भी होता है, व्हील फेलिक्स रिएक्शन कहते हैं उसको, ना? जो इसके डायग्नोसिस के लिए जरूरी होता है। अगर वो पॉजिटिव है दैट मीन्स कि टाइप रिकेट्सियल डिजीज है। ड्रग ऑफ चॉइस जितनी भी रिकेट्सियल डिजीज है सबके लिए सेम है, जितनी भी रिकेट्सियल डिजीज है सबकी ड्रग ऑफ चॉइस आप लिख लीजिए टेट्रासाइक्लिन। एक एक्सेप्शन है फीवर का, उसके अभी बताते हैं। तो तमाम रिकेट्सियल डिजीज की जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज टेट्रासाइक्लिन। क्लिनिकल फीचर्स अभी मैंने जो पहली स्लाइड में बताए वही सेम रहेगा सबके लिए, है ना? और अंडर इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन लाउस बर्न टाइफस इज ए डिजीज अंडर सर्विलांस। ये जो डिजीज है इट इज अंडर सर्विलांस। अगर कहीं पे भी इसका केस आ रहा है तो ये जरूरी है कि जो अथॉरिटीज हैं वो डब्ल्यूएचओ को इन्फॉर्म करें इस डिजीज के बारे में, ना? सेकंड आता है एंडेमिक टाइफस। सेकंड क्या है? एंडेमिक टाइफस, या इसको हम म्यूरिन टाइफस या फिलीबॉर्न टाइफस भी कहते हैं। बेसिकली ये जो इसके नेम है ना, नेमिंग जो इसकी की गई है, लाइक लाउस बॉर्न टाइफस, क्यों? क्योंकि उसका वेक्टर क्या था? लाइस था। अब यहाँ पे एंडेमिक टाइफस या म्यूरिन टाइफस या फिलीबॉर्न टाइफस, यहाँ पे फिलीबॉर्न इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका वेक्टर जो है वो रेड फिली है। रेड फिली जिनाक्साइला चियाप्सिस, है ना? ये इसका वेक्टर होता है, तो इसी से इसका नाम पड़ गया फिलीबॉर्न टाइफस या एंडेमिक टाइफस म्यूरिन टाइफस। अब ये एंडेमिक का मतलब क्या है? कि ये ज्यादातर जगहों पे जो है एक फिक्स प्रोपोर्शन में ये डिजीज पाई जा रही है, ना? एक फिक्स प्रोपोर्शन में ये डिजीज पाई जा रही है। एजेंट क्या है इसका? रिकेट्सिया टाइफाई, ना? रिकेट्सिया टाइफाई। और उसमें भी मोस्ट कॉमनली जो है रिकेट्सिया मुसेरी इसको कहते हैं, ना? रिकेट्सिया टाइफाई कॉजेटिव एजेंट इसका है। अभी हमने पढ़ा रिकेट्सिया प्रोवाजेकी, वो किसका था? एपिडेमिक टाइफस का। एंडेमिक टाइफस का क्या है? रिकेट्सिया टाइफी। रिजर्वायर क्या है इस डिजीज का? रेट्स होते हैं जिनके अंदर जो है ये इसका जो पॉजिटिव एजेंट है रिकेट्सिया टाइफाई, वो वहां पे जो है मल्टीप्लाई हो रहा है किसके अंदर? रेट्स के अंदर, और वहां से वो ट्रांसमिट होगा किसको?
ह्यूमंस को, और एक्सीडेंटली ये ट्रांसमिट होता है। बेसिकली ये जो डिजीज है पूरी एंडेमिक टाइफस की, ये रेट टू रेट ही चलती है। आमतौर से ये रेट टू रेट ही चलती है। अकेजनल जो होता है वो रेड फिली जो होती है ना, उसका उसकी स्किन या उसके फीसेस जो है वो इनोकुलेट हो जाए ह्यूमन स्किन में, तो ह्यूमंस को हो जाती है। अदरवाइज ये डिजीज जो है बाकायदा इस तरीके से ये फैलती है। रेट इन्फेक्टेड रेट है, रेड फिली ने इसको बाइट किया, रेड फिली ने इसको बाइट किया, फर्दर ये रेड फिली अब किसको बाइट कर रही है, दूसरे रेड को, तो यहाँ से ये डिजीज यहाँ फैली। लेकिन यहीं बीच में मान लीजिए ये रेड फिली थी, मक्खी ही होती है एक तरीके की, अब ह्यूमन स्किन पे बैठी थी, हमने उसे क्या किया, वहीं पे उसको किल कर दिया, और उसको फिर क्या किया, स्क्रैच कर दिया बदन पे ही, है ना। और हो सकता है स्किन कहीं पे जो स्किन जो वो ब्रिज हो, स्किन म्यूकोजा जो है वो कट लगा हो, वहां से फिर वो इनोकुलेट हो जाती है, तो यहाँ पे अब ये डिजीज जो है ह्यूमंस को हो जाती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, बेसिकली किससे फैले ये, रेड फिली से फैले, जिनोफाइलस याप्सिस, है ना। रेड फिली का ये जूलॉजिकल नेम है, जिनोफाइलस याप्सिस। और रेड फिली ही वेक्टर है एक और डिजीज का, प्लेग का। रेड फिली जो है वो प्लेग का भी वेक्टर है ना। और यहाँ पे ये रेड फिली वेक्टर किसका है, एंडेमिक टाइफस का है। अब एंडेमिक टाइफस इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, बट ये इसकी बाइट से, अभी हमने पढ़ा ना, हमने एपिडेमिक टाइफस में पढ़ा, वहां पे भी बाइट से नहीं हो रहा था, और सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, इसके भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन में है। एंडेमिक टाइफस रेड फिली से तो फैल रहा है, लेकिन इसकी बाइट से नहीं फैलता, बल्कि कैसे फैलता है, इनोकुलेशन इनटू स्किन। क्या चीज इनोकुलेट हो रही है स्किन में, फीसेस, है ना। फीसेज ऑफ इन्फेक्टेड फ्ली। एक तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया, इसका इनोकुलेशन हो गया। सेकेंड पॉसिबली बाई किस तरीके से, बाई इनहेलेशन ऑफ ड्राइड इन्फेक्टिव फीसेज। अब मान लीजिए जो फीसेज से वेस्ट था किसका, फ्ली का, वो ड्राई हो गया, और वो किसमें है, एयर में है, वहां से इनहेल कर लिया, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर वो एंटर हो गया। तो दूसरा जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, बाई इनहेलेशन ऑफ ड्राइड फीसेज। बट नॉट थ्रू बाइट, रेदर थ्रू फीसेज इनोकुलेशन ऑन स्किन और इनहेलेशन ऑफ ड्राइड इन्फेक्टिव फीसेज। ये इसका जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना होता है, 1 to 2 वीक का, 1 से 2 हफ्ते का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। एंडेमिक टाइफस का या म्यूरिन टाइफस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना है, 1 से 2 हफ्ते का है। अब इसमें एक रिएक्शन की बात मैंने की थी, व्हील फेलिक्स रिएक्शन कहते हैं, जो इसकी डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है ज्यादातर रिकेट्सियल डिजीज का ना। सेकेंड वीक में ये रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव आ जाता है। सेकेंड वीक में किससे आता है, विच प्रोटियस आर्क्स 19, ये स्टेन है ना, इससे जो है ये पॉजिटिव आता है, व्हील फिलिक्स रिएक्शन। ड्रग ऑफ चॉइस ज्यादातर रिकेट्सियल डिजीज की क्या है, टेट्रासाइक्लिन है। आप लोग अगर वो पढ़ रहे होंगे, रोम्स, तो वहां पे आप देखेंगे कि जो रिकेट्सियल डिजीज है वहाँ एक ही पेज पे पूरा इस तरीके से टेबल में दिया हुआ है पूरे रिकेट्सियल डिजीज का, और वहीं पे नीचे जो है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस डॉक्सीसाइक्लिन लिखी हुई मिलेगी। इसलिए डॉक्सीसाइक्लिन नहीं, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस जितने भी रिकेट्सियल डिजीज है सबकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, टेट्रासाइक्लिन है। थर्ड है स्क्रब टाइफस। थर्ड जो है स्क्रब टाइप। अब जितनी भी टाइफस टाइप की डिजीज अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, सबसे कॉमन या वाइड स्प्रेड या वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कोई टाइफस रिलेटेड डिजीज है तो वो स्क्रब टाइफस है। मोस्ट वाइड स्प्रेड इज स्क्रब टाइफस। पॉजिटिव एजेंट इसका क्या, रिकेट्सिया सुत्सुगा मुशी। ये टी जो है ये साइलेंट दोनों जगह पे रहेगा, रिकेट्सिया सुत्सुगा मुशी। वेक्टर क्या है इसका, ट्रम्बिक्यूलिड माइट। अब यहाँ पे माइट जो है इसके वेक्टर है। माइट से एक और डिजीज हो रही थी, स्केबीज। इसके बीज भी हो गया है ना।
है ना। तो इसका जो वेक्टर है ट्रम्बिक्युलिट माइट। अब यहाँ पे जो ये डिजीज अभी तक हमने पढ़ा था कि किसी की बाइट से नहीं हो रहा, बट यहाँ पे जो है वो बाइट होता है, ट्रम्बिक्युलिट माइट की जो है बाइट से ही डिजीज ये फैल रही है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका क्या है, 10 to 12 डेज, 10 से 12 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। और यहाँ पे जो टिपिकल क्लिनिकल पिक्चर इसकी मिलती है हमें इस डिजीज की, उसमें एक स्टार बन जाता है। स्टार का मतलब क्या है, एक पंच आउट अल्सर टाइप का होता है ना। और बेसिकली जो वो स्टार बनते हैं, जो स्किन रैश पे ही होता है वो चीज, वहां पे वो स्किन रैश जो है वो बताता है कि यहीं पे जो है वो माइट बाइट का ये एग्जैक्ट लोकेशन है, स्टार पंच आउट अल्सर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या होगा ना, इसका जो है स्क्रब टाइफस का मोड ऑफ, तो बेसिकली यहाँ पे जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इस डिजीज का, बाई बाइट ऑफ इन्फेक्टेड माइट्स। अब यहाँ पे बाइट से हो रहा है, अभी तक जो है बाइट से नहीं हो रहा था। म्यूरिन टाइफस थी या लाउस बॉर्न टाइफस था, वहां पे बाइट से नहीं हो रहा था उनके वेक्टर से, लेकिन स्क्रब टाइफस में माइट की बाइट से ये डिजीज हो रही है। टिपिकल फीचर्स में फीवर मैलेज तमाम चीजें पाई जाएगी। और स्पेसिफिक क्या है, क्योंकि ये माइट है, ये ब्रोज बना के रहते हैं ना, तो जहां पे ये बाइट करेगा वहां पे अल्सरेशन हो जाएगा इस मांसर। ऊपर जो है एक ब्लैक कलर की कवरिंग होगी, स्कारिंग होगी। तो वो चीज जो ब्लैक कलर का स्कारिंग होगी, वो चीज बताएगी कि यहीं पे माइट ने बाइट किया था, स्क्रब टाइफस का। अब यहाँ पे भी व्हील फिलिक्स रिएक्शन है जो पॉजिटिव आएगा ना, इस डिजीज में भी। स्पेसिफिक क्या है, क्यू फीवर, तमाम उसमें। और ड्रग ऑफ चॉइस क्या है स्क्रब टाइफस की, साइक्लिन। सबकी टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन याद रखना। जितने भी टाइफस आपको मिलेंगे सबकी क्या है, टेट्रासाइक्लिन है। अब क्यू फीवर को अलग से देखिएगा, ये है तो रिकेट्सियल डिजीज, रिकेट्सियल डिजीज में ही आता है। लेकिन क्यू फीवर एक ऐसी रिकेट्सियल डिजीज है जिसका कोई वेक्टर नहीं होता। अभी तक हमने पढ़ा सबके कोई ना कोई वेक्टर थे। यहाँ पे किसी का फ्ली था, रेड फ्ली था, किसी का लाउस था, किसी का माइट था, लेकिन क्यू फीवर का कोई वेक्टर नहीं होता। कॉजेटिव एजेंट क्या है इसका, कॉक्सियला बर्नेटाई, है ना। ओनली रिकेट्सियल डिजीज विदाउट एनी वेक्टर, ना। कुछ एनिमल केसेस में जहाँ पे कुछ एनिमल्स को क्यू फीवर अगर हो रहा है तो वहां पे सॉफ्ट टिक को वेक्टर माना गया, अदरवाइज ह्यूमंस में क्यू फीवर अगर हो रहा है तो उसका कोई वेक्टर नहीं होता इन ह्यूमंस। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा इसका, कैसे फैल रहा है, इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्टेड डस्ट, एरोसॉल ट्रांसमिशन, डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, या कंटामिनेटेड फूड लाइक मीट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, इनका यूज करने से ये डिजीज फैलती है। कोई इसका वेक्टर नहीं है। पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका, कॉक्सियला बर्नेटाई है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 3 वीक्स का है। क्लिनिकल फीचर देखिए इसके थोड़े से अलग है। एक्यूट ऑनसेट विद फीवर एंड चिल्स, ना, जनरल मैलेज एंड हेडेक, निमोनिया लाइक पिक्चर। निमोनिया लाइक पिक्चर का मतलब क्या होगा, न्यूमोनिया में जो क्लिनिकल पिक्चर बनती है, फीवर विद चिल्स होगा, वहां पे हाई ग्रेड फीवर होता है, साथ में क्या होगा, कफ विद एक्सपेक्टोरेशन होगा, चेस्ट पेन होगा। ये सारे फीचर जो है इसमें क्यू फीवर में मिलते हैं। और जो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर अभी तक मैंने बताया था कि जितने भी रिकेट्सियल डिजीज हमें क्या मिल रहा है, स्किन रैश, स्किन रैश सब में पाया जा रहा था, लेकिन क्यू फीवर में एब्सेंस ऑफ रैश या लोकल लीजन यहाँ पे नहीं पाया जाता। तो दो चीजें क्यू फीवर के लिए बहुत स्पेसिफिक हो जाती, एक तो इसका कोई वेक्टर नहीं होता, दूसरे इसमें स्किन रैश नहीं होता, है ना। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा। ट्रीटमेंट, ड्रग ऑफ चॉइस देखिएगा इसकी जो है वो डॉक्सीसाइक्लिन है। यहाँ पे सिर्फ क्यू फीवर की ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो डॉक्सीसाइक्लिन है। अदरवाइज जितने तमाम रिकेट्सियल डिजीज है सबकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, टेट्रासाइक्लिन है ना। और दूसरी चीज इससे बचाव के लिए, प्रिवेंशन के लिए, मिल्क को जो है पास्चराइज कर लिया जाए, बॉईल कर लिया जाए।